तो चलिए हम लोग इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में जानते हैं एक इकोनॉमिक्स के बेसिक सवाल को, जो सबसे पहला चैप्टर में आता है, चाहे आप 11 में हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे सीए में फाउंडेशन में हो। मतलब इकोनॉमिक्स का बेसिक में सवाल है और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो क्या है क्वेश्चन? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। मतलब बोले ना यूनिवर्सल है, सब इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम। तो इस क्या क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? तो सेंट्रल प्रॉब्लम आपका है तीन। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये होता क्यों है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होता है, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी फेसेस प्रॉब्लम्स, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास स्केयर है, स्केयर मतलब लिमिटेड, बट हम लोग का जो ह्यूमन का डिमांड होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो यही का कारण है कि आपका सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होता है। तो तीनों, पहला क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इतना सारा जो आप लोग डिमांड करते हो, इतना सारा ये है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले ये आता है एन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। तो इसका ये मतलब कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, इसका ये आंसर दिया हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो एन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फर्दर इफ द प्रेजेंट इज गिवन इंपॉर्टेंस द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कैसे जो आपका सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है, मतलब छोटा बेसिस पे सोचिए, फिर वो इसी तरह आपका जो इकोनॉमिक का रिक्वायरमेंट है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो जो आपका सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है। तो और अगर आप प्रेजेंट का बारे में सोच रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट का बारे में सोच रहे हैं तो आप कंज्यूमर गुड्स का ये करेंगे प्रोडक्शन के लिए। अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स हम लोग मतलब ड्यूरेबल इन नेचर होता है, ज़्यादा दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उससे आने वाला हम लोग अपना पीरियड में ये ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। अगर प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं तो हम लोग कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो एक हो गया। दूसरा चलिए हाउ टू प्रोड्यूस। So this problem is arising because of unavailability of some resources. A country may produce by labor-intensive technique or capital-intensive technique, depending upon its manpower and stock of capital. तो हाउ टू प्रोड्यूस सिंपल सा समझ में आ रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें। दो यहाँ पे टेक्निक होता है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। या तो यानी एक इकोनॉमी आप जब ज़्यादा लेबर लगा के काम करेगा, या मतलब कम मैन लोग ही काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, मैन पावर नहीं, लेबर इंटेंसिव। हाँ, और जहाँ पे आप मशीन से ज़्यादा काम करवा रहे हो तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो। तो ये दूसरा प्रॉब्लम ये इसी का आता है, किससे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मशीन का ज़्यादा यूज़ करें या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और तो इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब थर्ड आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो तीसरा सवाल आता है गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइंस व्हाट आर द कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर होम। सीधा आता है प्रोड्यूस तो कर रहे हो, बट किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम अगर ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सिर्फ मतलब रिच, मतलब एक हायर लेवल इनकम ऑफ पीपल ही खरीद सकता है, तो प्रोडक्ट उन लोग के लिए खरीद रहे हैं। अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो मतलब जो आपका BPL का नीचे बिलो जो होता है उसका नीचे, तो उसके लिए तो एक आपको ये चूज़ करना होगा कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम है वन कैन मेक अ conjecture from the pattern of production of the country. If the government decides to produce more ordinary buses than luxury cars, then one can understand that country is producing for the poor and not for rich. समझ गए। लग्जरी कार से ज़्यादा आप बसेस, ऑर्डिनरी नॉर्मल बसेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये समझ में आ सकता है कि आप पुअर लोग के लिए ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो यही बात है। तो तीनों समझ आ गया। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या तो कैसे वो ख़त्म होगा वो प्रॉब्लम। तो ये पता करके कि आपका सोसाइटी का रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करे या तो आपका कैपिटल इंटेंसिव से। तीसरा है किसके लिए प्रोड्यूस करे, रिच पीपल के लिए या फिर पुअर पीपल के लिए। तो यही है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अलग है और जो आपका ये होता है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो पूरा अलग है। दोनों एक नहीं है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो बस इसी के साथ थैंक यू।